तो इसमें हमने अलग अलग 5 फॉर्म लिए हैं, जहां पर हम बताएं कि 2002 में जब मतदाता का वोट है तो वो एनुमरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। 2002 में मतदाता का वोट है और वो लेडीज है तो उसका वोट आप कैसे एनुमरेशन फॉर्म भरेंगे, या जिनका 2002 में वोट नहीं है उनके माता का, पिता का, दादा का या दादी का डाटा उनके पास है तो वो कैसे भरना है। उसके अलावा ऐसे मतदाता का फॉर्म भर के दिखाएंगे जो विदेश में हैं, उन पर क्या क्या जो प्रोसेस आपको करना है। तो सभी प्रकार के डाउट्स इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो ये सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब मतदाता की वोट 2002 में भी है और वर्तमान में भी है तो उसका एनुमरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो मैं पूरे अपने परिवार को यहाँ पर मैप कर रहा हूँ, डाटा भर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पिताजी हैं जिनका वोट 2002 में भी है और अब भी है। ऊपर वाली डिटेल आप ये देख पा रहे हैं, ये प्रिंटेड है। उस समय जो वर्तमान का डाटा हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मतदाता का नाम, एपिक नंबर, क्रम संख्या, उनका गांव और ये बारकोड। बारकोड से आप स्कैन कर पाओगे, ये बात हमने पहले बता दी। यहाँ पर आपको मतदाता की वर्तमान फोटो है जो चिपका देनी है, जहाँ पर मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। उसके बाद जब मतदाता का वोट 2002 में भी है और वर्तमान में भी है तो ये वाला जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो डिटेल है वो भरनी होगी, जहां लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी 2002 में क्या उसकी डिटेल थी वो यहाँ पर भरनी है। तो करमवीर जी का जो मेरे पिताजी है उनका 2002 में जो नाम, जो डाटा 2002 में वही भरना है। ये नहीं है कि उस समय कुछ नाम था और अब कुछ है तो वो भर रहे हैं, नहीं। जो वर्तमान का डाटा वो आपका ऑलरेडी प्रिंटेड है, लेकिन यहाँ पर आपको 2002 का ही डाटा भरना है। जैसे करमवीर, पिता का नाम था, एपिक नंबर उपलब्ध हो तो, यदि उपलब्ध हो तो उसी समय का लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद इस ऑप्शन में BLO साथी काफी डाउट्स कर रहे हैं कि रिश्तेदार के नाम में क्या आएगा। तो उसके लिए मैं आपको हमारा जो 2002 का रिकॉर्ड है उस पर लिए चलता हूँ। जैसे 2002 का रिकॉर्ड है, यहाँ पर करमवीर का जो वोट आप यहाँ पर देखें, करमवीर का वोट है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम आप देखें, यहाँ पर ये रिश्तेदार का नाम है, ये है प्रीताराम, यानी मेरे दादाजी का नाम है। उसके बाद जो संबंध यानी रिश्ता क्या है वो ये आप देख पा रहे, P यानी पिता लगता था, ये इसका, ये इनका लिंग पुलिंग आपको कहीं डालना ही नहीं है, ये एज है और इनका एपिक नंबर है। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि जो मतदाता का रिश्तेदार का नाम है वो पिता या पति का नाम डालेगा। जैसे नेक्स्ट में आप देखेंगे कमलेश यानी मेरे माताजी है और करमवीर है जो मेरे पिताजी है, लेकिन इनके रिश्तेदार में मेरे पिताजी का नाम आएगा और ये यहाँ पर पै लिखा आ रहा है तो ये पति हैं। तो ये जो 2 या 3 डाउट्स आपके जो 2002 में डाटा है वही उस कॉलम में डालना है। तो अब इसको डाल के दिखाते हैं। तो रिश्तेदार का नाम मेरे पिताजी का नाम यानी मेरे दादाजी का नाम आएगा प्रीता, जो 2002 में लिखा गया है प्रीता राम। संबंध आपको यहाँ पर इस रिश्तेदार का इसके साथ क्या संबंध है, इस रिश्तेदार का इसके साथ क्या संबंध है। तो ये क्या है, इसका पिता। यहाँ पर हमने ट्रेनिंग में बताया था कि पुत्र आएगा, नहीं, हमने क्लियर कर लिया, यहाँ पर पिता ही आएगा। यानी यहाँ पर 2002 की डिटेल का पूरा डाटा दिया जा रहा है। जो प्रोजनी में आपने ऐड किया है या मैपिंग किया वो नहीं, यहाँ पर पिता ही आएगा, पिता हमने डाला। और उस समय का जिला, जैसे कैथल था हमारा, हरियाणा। उसके बाद यहाँ पर देखें आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो वहां पर क्या था, 44 कलायत आजा, यानी ऐसी सीट था उस समय, रिजर्व था। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो संख्या आप यहां पर देखें जो ये दी गई है 44 कलायत आजा। ये आपका डाउट क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आप वोटर लिस्ट से चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पर संख्या 44 डाला। भाग संख्या दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ये भाग संख्या है 77। उसके बाद क्रम संख्या भी हमें डालनी है, तो ये क्रम संख्या करमवीर जी है, इनकी क्रम संख्या, ये वाली क्रम संख्या आप देख पा रहे हैं 3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे, भाग संख्या 77, क्रम संख्या 3। तो ये 2002 का हमने डाटा यहाँ पर फिल कर दिया। ये खाली छोड़ देना है, ऐसे ही खाली छोड़ दें, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2002 में जब मतदाता डिटेल हमें उपलब्ध है तो यहाँ पर डाल देनी है।
उसके बाद ये जो सी नंबर कॉलम है, इसको हम 3 हिस्सों में बांटे, ए, बी और सी। तो ये सी सभी का भरना है, चाहे किसी का 2002 में डाटा है नहीं है, अकेला यदि फार्म भर के दे रहा तो ये सभी का भरना है। ये जर्नल डिटेल है। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो मतदाता बता रहा है वही आपको डालनी है। ये नहीं है कि उसका कोई आईडी प्रूफ आपको साथ अटैच करना है, वो मतदाता से आप पूछेंगे। जैसे मेरे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमने डाल दी। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक है तो डाल दे, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ दें। मोबाइल नंबर मैंडेटरी आपको डालना ही है। ये पिता अभिभावक का नाम, तो यहाँ पर बहुत सारे बीएलओ साथी यहाँ इस ऑप्शन में भी टेंशन में आ जाते हैं कि यहाँ पर किसका पिताजी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पिताजी है उनके पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे दादाजी का नाम आएगा। उसके बाद पिता अभिभावक का एपिक नंबर उपलब्ध है, तो मेरे दादाजी का उपलब्ध नहीं है, तो ये खाली छोड़ दिया हमने ऐसे। माताजी का नाम यानी मेरी दादी का नाम यहाँ पर आएगा, मेरे पिताजी की जो माताजी हैं ऐसी। माताजी का एपिक नंबर है तो आप डाल लें। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है पति ओब्लिक पत्नी का नाम यदि लागू है, यानी यदि मेरे पिताजी की शादी हुई है तो आप जानते कि शादी हुई है, तो यहाँ पर पत्नी का नाम यानी मेरी माताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। कमलेश है, उनका एपिक नंबर है तो डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ दें। तो ये फार्म हमने भर दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पिताजी अपने साइन करेंगे, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे समझाने के लिए, करमवीर। और यहाँ फिर बीएलओ अपने साइन करेगा, जो भी बीएलओ का नाम है वो डेट डाल देगा। और यहाँ पर भी डेट है जो साथ में मेंशन लिखनी है, साथ में लिखा गया है। और संबंध का उल्लेख यानी समय ये इस प्रकार से लिखेंगे। और बीएलओ अपनी टिप्पणी यहाँ पर लिखेगा, भाई मैंने डाटा चेक कर लिया और दुरुस्त है, इस प्रकार से। तो एक केस आपका ये क्लियर हो जाता है। दूसरा